इमेजिन करो, आपकी अगली इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 5 मिनट्स में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और दिल्ली से कन्याकुमारी और वापस एक ही चार्ज पर चला सकती है। साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? वेल, हुआवे शायद इस ड्रीम को रियलिटी में बदल रहा है। तो हुआवे ने अभी एक नई सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी अनवेल की है जो 3000 किलोमीटर तक की माइंड ब्लोइंग रेंज का दावा करती है। अब ये चाइना के अपने टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है, जो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। यदि आप स्ट्रिक्टर यूएस स्टैंडर्ड्स से जाते हैं तो भी आपको 2000 किलोमीटर्स मिलते हैं। आइदर वे, यह आज की अधिकांश ईवीज से डबल या ट्रिपल है। सबसे क्रेजी बात, यह बैटरी सपोजिडली 0 से 100% तक सिर्फ 5 मिनट्स में चार्ज हो सकती है। यह मुझे चाय बनाने में लगने वाले टाइम से भी कम है। तो यह कैसे काम करता है? सीक्रेट टेक में है। हुआवे बैटरी डिग्रेडेशन को स्लो करने के लिए नाइट्रोजन डोप्ड सल्फाइड इलेक्ट्रोड्स का उपयोग कर रहा है और इसमें बहुत अधिक एनर्जी पैक कर रहा है, रेगुलर लिथियम आयन बैटरीज से 3 गुना तक अधिक। लेकिन कैच यह है, उन इनसेन नंबर्स को पाने के लिए बैटरी को बहुत मैसिव होना पड़ेगा, लगभग एक छोटी कार जितनी भारी। इससे प्राइस बढ़ सकती है और कार कम एफिशिएंट हो सकती है। एक अधिक रियलिस्टिक उपयोग, स्मॉलर लाइटर बैटरीज, जो अभी भी आपको 800 से 1000 किलोमीटर्स की रेंज देती हैं। बहुत अधिक प्रैक्टिकल है ना? पूरी इंडस्ट्री इस ड्रीम का पीछा कर रही है, लेकिन इसे अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल बनाना ही असली चैलेंज है। तो क्या हम ईवी रेवोल्यूशन के किनारे पर हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आप इस बैटरी के साथ एक ईवी खरीदेंगे? इसके अलावा क्या आप जानते हैं ये सुपर बैटरीज क्या होती है, जो आपको और मुझे भी इन्हें खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है? आइए इन सुपर बैटरीज को एक डिस्कशन के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हमारे साथ है सुनील जी और श्रीमती रेणुका जी। तो आइए अब उनके पास चलते हैं। नमस्कार। इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज की दुनिया में बैटरी को बेहतर बनाने की होड़ तो खैर लगातार चल ही रही है। हाँ बिल्कुल। आज हम कुछ स्रोतों को खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिलिकॉन और ग्राफीन जैसी जो ये नई सुपर सामग्री कही जा रही हैं, ये ईवी बैटरी की दुनिया में कैसे क्रांति ला सकती हैं। मतलब असल में ये काम कैसे करती हैं और आगे चलकर ईवीज के लिए इनका क्या मतलब हो सकता है। हाँ, ये समझना काफी दिलचस्प है। देखिए, किसी भी लिथियम आयन बैटरी में मोटे तौर पर 3 मेन हिस्से होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, एनोड नेगेटिव वाला, कैथोड पॉजिटिव। बिल्कुल। एनोड में चार्जिंग के दौरान लिथियम आयन स्टोर होते हैं, कैथोड से डिस्चार्ज के वक्त निकलते हैं और इलेक्ट्रोलाइट उन्हें आने जाने का रास्ता देता है। अच्छा। आजकल की ज्यादातर ईवीज में ग्रेफाइट का एनोड होता है और लिथियम मेटल ऑक्साइड कैथोड। लेकिन हाँ, इनसे और बेहतर परफॉर्मेंस की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। और यहीं पर मुझे लगता है सिलिकॉन की एंट्री होती है, खासकर एनोड के लिए। सही। मैंने पढ़ा है कि ये ग्रेफाइट के मुकाबले मतलब 10 गुना ज्यादा लिथियम आयन स्टोर कर सकता है। ये तो कमाल है। हाँ, क्षमता के मामले में तो ये जबरदस्त है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा एनर्जी स्टोरेज, यानी सिंगल चार्ज में गाड़ी ज्यादा दूर तक जाएगी। हाँ, रेंज बढ़ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है। अच्छा, वो क्या है? दिक्कत यह है कि चार्जिंग के दौरान सिलिकॉन बहुत ज्यादा, मतलब करीब 300% तक फैलता और सिकुड़ता है। 300%? हाँ, और इस फैलाव से क्या होता है कि एनोड के कण टूट सकते हैं, बैटरी की कैपेसिटी हर चार्ज के साथ तेजी से घट सकती है और शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ जाता है। अरे बाप रे! तो फिर इसका हल क्या है? मतलब अगर ये इतनी बड़ी दिक्कत है तो कंपनी इसे इस्तेमाल कैसे करेंगी? हाँ, तो वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि सिलिकॉन को बहुत कम मात्रा में ग्रेफाइट के साथ मिला दिया जाए। टेस्ला जैसी कुछ कंपनियां ऐसा कर भी रही हैं। अच्छा, मिक्स करके। हाँ, और दूसरा जो ज्यादा एडवांस तरीका है वो है नैनो स्ट्रक्चर बनाना। मतलब सिलिकॉन को बहुत ही छोटे नैनो स्केल के कणों या तारों या खोखले गोलों जैसे डिजाइन किया जा रहा है। नैनो स्ट्रक्चर। हाँ, इन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि फैलने के लिए अंदर जगह होती है, तो कण टूटते नहीं है। कुछ एक स्प्रिंग की तरह समझ लीजिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो लक्ष्य ये है कि ये टिकाऊ बन सके। बिल्कुल। इसे प्रैक्टिकल और लंबे समय तक चलने वाला बनाना ही मेन गोल है। ठीक है, तो सिलिकॉन तो हुआ रेंज बढ़ाने के लिए, लेकिन बैटरी के और भी पहलू हैं, जैसे चार्जिंग स्पीड है या मजबूती है, उस तरफ क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर ग्राफीन का नाम आता है। ग्राफीन?
हाँ, सुना है इसके बारे में। ये कार्बन का ही एक रूप है, पर सिर्फ एक एटम जितनी पतली लेयर, लगभग अदृश्य सी, लेकिन कहते हैं स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत। अदृश्य लेकिन स्टील से 200 गुना मजबूत? कमाल है। तो बैटरी में इसका क्या फायदा? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है ये। ओके। तो आयन और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से आ जा सकते हैं, जिससे बैटरी को बहुत तेजी से चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, फास्टर चार्जिंग। हाँ, और दूसरा, ये गर्मी को भी बहुत अच्छे से फैलाता है, तो बैटरी ठंडी रहती है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है, और सेफ्टी भी। इसे एनोड, कैथोड या फिर कंडक्टर एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल करने पर रिसर्च चल रही है। सैमसंग, एलजी जैसी बड़ी कंपनियां इस पर काफी काम कर रही हैं। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि ग्राफीन बनाना अभी भी काफी महंगा और मुश्किल काम है। हाँ, ये बात सही है। बड़े पैमाने पे अच्छी क्वालिटी का ग्राफीन बनाना अभी भी एक चैलेंज है। तो फिर? लेकिन वैज्ञानिक इसे सस्ता बनाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं, जैसे मूंगफली के छिलकों से, प्लास्टिक कचरे से, यहाँ तक कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से भी ग्राफीन बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अरे वाह, CO2 से? हाँ, अगर ये तरीके कामयाब हो जाते हैं तो कॉस्ट काफी नीचे आ सकती है। ये तो बड़ी बात होगी। अच्छा, सिलिकॉन और ग्राफीन के अलावा क्या और भी कोई मटेरियल हैं जो भविष्य की ईवी बैटरी में महत्वपूर्ण हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। 2 और चीजों का जिक्र करना जरूरी है। एक है LFP कैथोड, LFP, लिथियम आयरन फॉस्फेट। ये कोबाल्ट वाले कैथोड से ज्यादा सेफ माने जाते हैं, इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है और कॉस्ट भी कम। टेस्ला और BYD की कुछ कारों में ये इस्तेमाल हो भी रहे हैं। अच्छा, ये तो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, और दूसरा बड़ा एरिया है सॉलिड स्टेट बैटरीज का। सॉलिड स्टेट, हाँ, ये भी काफी सुनने में आता है। इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की जगह सॉलिड मटेरियल इस्तेमाल होता है, जैसे कोई सेरामिक या पॉलीमर। ये ज्यादा सेफ माने जाते हैं क्योंकि आग लगने का खतरा कम होता है, और इनमें एनर्जी डेंसिटी, मतलब बैटरी के वजन या साइज के हिसाब से ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता भी होती है। तो ये सब अलग अलग सुधार जो हैं, ये मिलकर ईवीज को आखिर कैसे बेहतर बनाएंगे? क्या मतलब है इसका आम यूजर के लिए? देखिए, ये जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, सबका लक्ष्य एक ही तरफ है। ईवीज की रेंज बेहतर करना, चार्जिंग को तेज करना, बैटरी की उम्र लंबी करना, और सबसे जरूरी सेफ्टी बढ़ाना। ये सब मौजूदा बैटरी टेक्नोलॉजी की जो सीमाएं हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिशें हैं। हाँ, एक कॉमन चुनौती जरूर है इन सब के सामने। वो क्या? कॉस्ट। बिल्कुल। इन्हें किफायती बनाना और इतने बड़े पैमाने पर इनका प्रोडक्शन करना कि ये आम लोगों तक पहुंच सकें, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो सिलिकॉन और ग्राफीन जैसी ये जो एडवांस्ड मटेरियल्स हैं, ये वाकई अगली पीढ़ी की ईवी बैटरीज के लिए रास्ता तैयार कर रही हैं। हाँ। और उम्मीद है कि इनसे रेंज, चार्जिंग स्पीड, बैटरी लाइफ और सेफ्टी, इन सब में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जो इन्हीं स्रोतों से निकली है। बताइए। अगर ये सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी इतनी कामयाब हो जाती है कि हमारा फोन, मान लिए, एक बार चार्ज करने पर हफ्ता भर चल जाए, जैसा कुछ अनुमान है। हफ्ता भर? हाँ, तो जरा सोचिए, ये बदलाव सिर्फ हमारे फोन तक ही रहेगा या हमारे रोजमर्रा की बाकी टेक्नोलॉजी और आदतों पर भी इसका कोई गहरा असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक दिलचस्प सवाल है।